हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर इंडियन आर्मी का दोस्तों पुराना पेपर कराऊंगा। ये दोस्तों आपका 2018 का भरतपुर रैली का पेपर है दोस्तों, जो आपका बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे दोस्तों भरतपुर में, तो आप आराम से इनको देखेंगे और आपको पता लग पाएगा दोस्तों आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखते हैं दोस्तों आपको रोज़ ही यहाँ पर आर्मी के क्वेश्चन मिलते हैं, तो ज़रूर दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों यहाँ पर देखिए वीडियोज़ को आप लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रथम प्राप्त हो सके। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि अर्थात साउंड की इकाई क्या होती है दोस्तों। आपको बताना है यूनिट ऑफ साउंड क्या होती है। ये दोस्तों आपका डेसिबल होगी, हर्ज होगी, या कूलाम होगी, या मीटर प्रति सेकंड होगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होती है डेसिबल। डेसिबल दोस्तों ध्वनि की इकाई होती है। डेसिबल नामक स्केल में दोस्तों इसको मापा जाता है। हर्ज होती है दोस्तों आवृत्ति का मात्रक, अर्थात फ्रीक्वेंसी का मात्रक दोस्तों हर्ज होता है। कूलाम होता है आपका यहाँ पर आवेश का मात्रक, अर्थात चार्ज का मात्रक दोस्तों कूलाम होता है। और मीटर प्रति सेकंड दोस्तों वेग या फिर आप कहें चाल का दोस्तों मात्रक होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी क्वेश्चनों को आपको बताया जाता है तो आप सभी क्वेश्चन को नोट करेंगे। आपको एक क्वेश्चन तो मिलता ही है, और साथ में दोस्तों आपको संबंधित जो क्वेश्चन मिलते हैं उनको भी दोस्तों आप नोट करते रहेंगे, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन को तैयार करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम अर्थात जो आपका एल सिंबल होता है दोस्तों, इसका अयस्क क्या होता है। आपको बताना है दोस्तों और ऑफ एल्यूमिनियम। आपको पता होगा दोस्तों, कोई भी धातु आपको प्राप्त करनी होती है तो पूर्व अवस्था में दोस्तों अशुद्ध अवस्था में होती है, अर्थात पहले मिक्स अवस्था में होती है, बाद में दोस्तों आप अलग करते हैं, उसे प्यूरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको और बताना है, तो यहाँ पर आयरन होगा, बॉक्साइड होगा, ग्रेफाइट होगा, कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है बॉक्साइड। बॉक्साइड दोस्तों मुख्य अयस्क होता है, इसमें अधिकतम एल्युमिनियम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होती है। आपको बताना है यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। दोस्तों यहाँ पर देखिए इन दोनों की समान यहाँ पर मात्रक होता है दोस्तों, इनका एक समान मात्रक होता है। तो कौन सा वाला होता है आपको बताना है। शक्ति का होगा, शक्ति होगा, या वाट होगा, वोल्ट होगा, जूल होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों वाट आपका होता है शक्ति का मात्रक, पावर का मात्रक दोस्तों आपका वाट होता है, और वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तैरना गति के किस नियम के आधार पर संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आदमी स्विमिंग करता है, तैरता है, तो गति का कौन सा वाला नियम वहाँ पर अप्लाई होता है। ये दोस्तों आपका प्रथम होगा, या द्वितीय होगा, या तृतीय होगा, या कोई नहीं। इसमें दोस्तों अप्लाई होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अर्थात दोस्तों न्यूटन की गति का तृतीय नियम। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जब आप जितना भी बल लगाते हैं दोस्तों पीछे को, पानी भी आप पर आगे को बल लगाता है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप आगे को तैरते रहते हैं। तो आप कहेंगे दोस्तों ज़मीन पर चलना हो गया, या फिर रॉकेट का ऊपर को उड़ना हो गया, या फिर दोस्तों जो भी आपकी क्रिया प्रतिक्रिया बल आपके लगते हैं, उन सभी में दोस्तों आपका न्यूटन का तृतीय नियम लगता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्रेफाइट किसका अपर रूप होता है। ग्रेफाइट दोस्तों आपको बताना है, जो आपका एक अपर रूप है दोस्तों, एक एलोट्रोप है। तो किसका एलोट्रोप है आपको बताना है, कार्बन का, आयरन का, कोबाल्ट का, या कोई नहीं। ये दोस्तों कार्बन का एक अपर रूप होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और हीरा भी दोस्तों कार्बन का अपर रूप होता है, जो आपका शुद्धतम कार्बन का रूप कहलाता है, और सबसे कठोर धातु दोस्तों कहलाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 गीगाबाइट में कितना यहाँ पर होता है। 1 गीगाबाइट जो आपका होता है दोस्तों, उसमें कितना यहाँ पर होता है आपको बताना है, कितनी उसकी क्वांटिटी होती है। 1024 MB की, या 1024 KB में, या 1000 KB में, या 1024 B। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा 1024 मेगाबाइट दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। इतने गीगाबाइट में दोस्तों आपका 1024 मेगाबाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, संक्रामक रोगों का प्रमुख संवाहक कौन होता है। अर्थात दोस्तों जो आपके संक्रामक रोग होते हैं, ट्रांसवर्सल डिजीज़ होती हैं दोस्तों, उनका संवाहक मुख्य रूप से कौन माना जाता है। मच्छर को, मक्खी को, या चूहे को, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों मुख्य रूप से होता है मक्खी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, चूहे से कौन सा रोग होता है। प्लेग रोग होता है, आपको पता होगा। और मच्छर से दोस्तों आपका होता है यहाँ पर मलेरिया होता है मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वायु में अधिकतम मात्रा में गैस कौन सी वाली होती है। ये आपकी दोस्तों नाइट्रोजन होगी, या ऑक्सीजन होगी, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, या ओजोन होगी। ये दोस्तों अधिकतम मात्रा में 78% लगभग दोस्तों नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों आपकी 21% लगभग ऑक्सीजन गैस पाई जाती है दोस्तों, और बची हुई गैसें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा वाला रोग होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आयोडीन की जो हमारे शरीर में मात्रा है, उससे यदि आपने कम लिया तो उससे कौन सा रोग होता है आपको बताना है। घेंगा रोग होगा, रतौंधी होगा, या स्कर्वी होगा, या कोई नहीं।
ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है घेंगा रोग दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, जो दोस्तों गले में होता है। और रतौंधी दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी। और वैसे दोस्तों आपका स्कर भी विटामिन सी की कमी से होता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और रिकेट से दोस्तों आपका विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सब्जी में प्रोटीन कैसे नष्ट होता है। सब्जी में दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है, तो किस प्रकार से प्रोटीन नष्ट हो जाता है आपको बताना है। धोने से या छिलने से या अधिकतम पकाने से या फिर कम पकाने से। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा सब्जी को पका देते हैं तो उससे भी दोस्तों प्रोटीन नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है। यहाँ पर आपको कुछ प्राणियों के नाम दिए हैं दोस्तों, इनमें से आपको बताना है सबसे अधिक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है। घोड़ा होगा, मनुष्य होगा, कछुआ होगा, कुत्ता होगा। इनमें दोस्तों कछुआ हो जाएगा, जिसकी दोस्तों औसतन आयु लगभग 300 वर्ष होती है, तो कछुआ यहाँ पर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एलपीजी का पूरा नाम आपको बताना है। एलपीजी दोस्तों जो हमारे यहाँ पर घरों में भराई जाती है दोस्तों, तो इसका पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म बताना है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा या पेट्रोलियम गैस होगा या लोडेड पेट्रोलियम गैस होगा या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। ये दोस्तों आज ही हमने आपको लूसेंट में क्वेश्चन बताया था दोस्तों कि आपका फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी कहें या फिर आप दोस्तों सीमांत गांधी कहें, एक ही बात है। ये दोस्तों अब्दुल रहीम या फिर खान गफ्फर खां या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों हो जाएंगे अब्दुल गफ्फर खां दोस्तों, जो दोस्तों बहुत ही अहिंसावादी थे और आज़ादी के लिए उन्होंने भी अहिंसा का रास्ता अख्तियार किया था और इस्लाम आध्यात्मिक को मानते थे दोस्तों, तो इसीलिए इनको कहा जाता है सीमांत गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का दोस्तों मेंबरों का आपको कार्यकाल बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, 5 वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होगा, 7 वर्ष का होगा या 4 वर्ष का होगा। ये दोस्तों आपका होता है बी वाला दोस्तों 6 वर्ष का। और वैसे ही दोस्तों क्वेश्चन कभी आता है आपका लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है दोस्तों। और वैसे राज्यसभा के सदस्यों का दोस्तों होता है 6 वर्ष का। और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया। अस्तित्व में दोस्तों यदि आप देखें तो बहुत सारी बैठकों के बाद में दोस्तों लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे दोस्तों संविधान को बनने में। उसके बाद दोस्तों अस्तित्व में आया था ये, तो आपका 26 जनवरी 2000 को या 15 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1950 को या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका आया था 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से वाले जानवर के लिए संबंधित है आपको बताना है। काजीरंगा दोस्तों उड़ीसा में स्थित है और ये आपका दोस्तों एक सींग वाले गैंडे या फिर हाथी से या बाघ से या शेर से ये दोस्तों संबंधित है एक सींग वाले गैंडे से दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मक्का जो खाने वाला मक्का होता है दोस्तों, माइज होता है, किस ऋतु से संबंधित है या फिर आप कहें कौन सी वाली ऋतु की दोस्तों फसल है। ये क्वेश्चन भी आपको कराया था दोस्तों, आज ही हमने कराया लूसेंट में। तो रवि की या खरीफ की या सदाबहार या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपकी होती है खरीफ की दोस्तों। खरीफ की फसलों में दोस्तों आपका मोटे अनाज आते हैं जिनमें आपका मक्का, जौ, चना आता है दोस्तों। और ये आपका यहाँ पर देखिए अभी के जो अभी का जो समय है जून जुलाई का समय है दोस्तों, इससे यहाँ पर नवंबर तक की फसल तैयार होती है दोस्तों। और वैसे दोस्तों आपकी रबी की फसलों में गेहूँ मुख्य रूप से आता है दोस्तों और इसका समय होता है आपका दिसंबर जनवरी से लेकर के दोस्तों अप्रैल मई तक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ है। आपको बताना है दोस्तों पंचशील का समझौता कौन से वाले देशों के बीच में मध्य में हुआ है। भारत पाकिस्तान के, भारत चाइना के, भारत अमेरिका के या चीन पाकिस्तान के। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत और चीन के बीच में हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और इसमें देखिए दोस्तों आपके 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों, इसीलिए इसको पंचशील समझौता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 370 किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पुराना हो चुका है। गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो चुका है। ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित था, बाद में हटा दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है दोस्तों, K2 गार्डवेन ऑस्टिन होगा या माउंट आबू होगा या माउंट एवरेस्ट होगा या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए भारत की बात कही गई तो आपका K2 गार्डवेन ऑस्टिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और यदि आपका विश्व का कहा जाएगा दोस्तों तो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ध्यान देंगे आप, ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे गत वर्षों के दोस्तों एग्जाम में जो आपके पूछे गए क्वेश्चन थे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों, आपके समझ में आए होंगे। और भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको लगातार बताते रहेंगे। हमारे वीडियो को आप जरूर शेयर लाइक करें दोस्तों, ताकि सभी को मिलता रहे और हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।